हेलो गाइज। डीबीएमएस की लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी नेचुरल जॉइन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आउटर जॉइन के बारे में कि आउटर जॉइन क्या होता है। आउटर जॉइन के बारे में जब चर्चा होती है तो इसके बारे में लिखा जाता है कि जब दो रिलेशन या फिर दो टेबलों को जॉइन किया जाता है तो आउटर जॉइन में जॉइन के नेचर के अनुसार मिसिंग डेटा को आउटपुट टेबल में शामिल किया जाता है। ठीक है, जो मिसिंग डाटा रहता है उसको भी शामिल किया जाता है। आउटर जॉइन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसके टाइप कितने होते हैं गाइस? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं टाइप, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। पहला आ जाता है लेफ्ट आउटर जॉइन। कौन सा होता है? लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन है उसका रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से किया जाता है, ये सिंबल रहता है लेफ्ट आउटर का। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या होता है कि लेफ्ट रिलेशन का डाटा यदि आउटपुट टेबल में मिसिंग होता है तो उसमें इंक्लूड किया जाता है। मतलब लेफ्ट में लेफ्ट का किया जाएगा, राइट का राइट में किया जाएगा, जैसा है वैसा किया जाएगा। रिलेशनल अलजेब्रा में लेफ्ट आउटर जॉइन नेचुरल जॉइन पर आधारित होते हैं। मतलब क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर से जो होते हैं ना लेफ्ट आउटर जॉइन है वो सारे के सारे काम कैसे करेगा? नेचुरल जॉइन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे इक्वल की कंडीशन, दोनों रिलेशन में जॉइन एट्रीब्यूट का नाम समान होना चाहिए, ये कंडीशन होती है उसकी। साथ में बात करें तो आउटपुट टेबल में कॉमन और जॉइन एट्रीब्यूट को एक ही टेबल में लिखा जाता है। ये तीनों की तीनों कंडीशन होती हैं लेफ्ट आउटर जॉइन की। जैसे ये रहा उसका सिंटैक्स, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। आर और एस क्या आ जाते हैं? दो रिलेशन आ जाते हैं, या फिर दो टेबल आ जाती हैं। इन दोनों के मध्य लेफ्ट आउटर जॉइन अपने लिखा है। आर और एस क्या है? नेम ऑफ रिलेशन है गाइज। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जैसे अपने एक टेबल लेते हैं, उस टेबल को अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने एक टेबल ली, इस टेबल के अंदर से एक तरफ से स्टूडेंट का डाटा रखा, दूसरी तरफ मैंने कोर्स को रखा। ठीक है गाइज, अब इन दोनों के मध्य अपन लेफ्ट आउटर जॉइन को लगाएंगे। आपके पास में दे रखा है SID दे रखा है, SN दे रखा है, FN दे रखा है। इस तरह बात करें तो FCID दे रखा है, CN दे रखा है, SID दे रखा है। मतलब कि जो कंडीशन नेचुरल जॉइन वाली जो कंडीशन थी वो समान हो गई। जैसे SID आ गया, यहाँ पर भी SID आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य लगाते हैं अपन। लेफ्ट में याद रखना, लेफ्ट में जो मिसिंग होगा वही इसके अंदर से इंक्लूड किया जाएगा। अपन ने इसके अंदर से स्टूडेंट और कोर्स के मध्य लेफ्ट आउटर जॉइन को किया। जब इसके अंदर से करते हैं तो क्या होता है गाइज, यहाँ पर SID का डाटा आ जाता है। SID का डाटा जो भी आएगा 1 2 3 4 से लेकर सारा आ गया। SN का जो डाटा आएगा वो कंप्लीट आ जाता है। FN का जो डाटा आएगा वो भी कंप्लीट आ जाएगा। मतलब कि लेफ्ट आउटर वाला जो सिस्टम है वो सारा का सारा तो इसके अंदर से अपन कंबाइन कर देंगे। अब बात करते हैं जो कॉमन कॉमन होता है उन्हीं को रख लेते हैं। जैसे C1 कॉमन है और C2 कॉमन है। C1 और C2 के अंदर से OS आ जाता है, DBMS आ जाता है। अब दो जगह क्या रह गई? दो जगह यहाँ पर रह गई, एक ये रह गई और एक ये रह गई। इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिखा? नल लिखा। आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ। 0 नहीं, 0 की भी एक वैल्यू रहती है DBMS में, याद रखना। नल में क्या है, ये फ्यूचर के लिए सिक्योर कर दिया गया, जैसे कोई डाटा आएगा उसके अंदर से यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 0 नहीं लिखना है, यहाँ पर नल लिखना है। नल की कोई भी वैल्यू नहीं होती। आगे बात करते हैं गाइज राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन के अंदर से क्या होता है, बस कॉमन यही होगा कि उसमें ऊपर वाले में अपन बात कर रहे थे लेफ्ट का, तो इसमें आ जाएगा राइट का। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस सिंबल से किया जाता है, याद रखना। राइट रिलेशन का डेटा यदि आउटपुट टेबल में मिसिंग होता है तो उसे इंक्लूड किया जाता है, बस। ठीक है, इतना ही फ़र्क होता है। रिलेशनल अलजेब्रा में राइट आउटर जॉइन नेचुरल जॉइन पर आधारित होता है। वो वाला कौन से पे था? लेफ्ट पे था, और ये वाला इस पर रहता है। आगे बात करें इसकी जो कंडीशन होती हैं, इक्वल की कंडीशन करेंगे। दोनों रिलेशन में जॉइन एट्रीब्यूट का नाम समान होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात करते हैं आउटपुट टेबल में कॉमन और जॉइन एट्रीब्यूट को एक ही समय लिखा जाता है। जैसे आपके पास में R और S क्या जाते हैं गाइज, यहाँ पर इन दोनों के मध्य मैंने लगाया राइट आउटर जॉइन। ठीक है, अब जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल के अंदर से बात करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट आउटर जॉइन ऊपर वाली टेबलों के अपन ने कॉपी कर ली। यहाँ पर क्या आ गया गाइज, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया और ये कोर्स का आ गया। इन दोनों के मध्य मेरे को लगाना है राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन के अंदर से बात होगी तो इसके अंदर से जो भी डाटा है वो सारा का सारा लिया जाएगा और इसके अंदर से जो कॉमन है उसको लिया जाएगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं अपन, इन दोनों के मध्य मैंने लगाया राइट आउटर जॉइन का। इसके अंदर से देखो 1 2 लिख लिया, यहाँ पर 1 2 लगा लिया। अब बात करते हैं एक SID आ जाती है 5 वाली, क्योंकि इसके अंदर से जो कंप्लीट था वो SID आ गई। 1 2 और 5 आ गया।
एस एन के बारे में बात करें 1 और 2 का, 1 और 2 का क्या था, ए और बी था, ए और बी आ गया। लेकिन 5 वाले का अपने को लेना नहीं है क्योंकि इस वाले में के अंदर से मिसिंग है, तो वहाँ पर अपने क्या लिख दिया, नल लिख दिया। दूसरा बात करते हैं फादर्स नेम के अंदर से, तो एक्स और वाई अपन ने इंक्लूड किया, एक्स और वाई ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, इन दोनों को अपन ने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया, नीचे नल कर दिया। और अब राइट की बात हो रही है तो राइट में जो भी चीज़ है वो सारा कंप्लीट रख दो, जैसे ओएस आ गया, डीबीएमएस आ गया, C++ आ गया, C1 C2 और C3, इन सारी चीज़ों को अपने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से अपने पास में आउटपुट आ जाता है। याद रखना नल के अंदर से नल ही लिखना है, जो मिसिंग होता है उसको जीरो नहीं लिखना, ठीक है। आउटर जॉइन का जो तीसरा पार्ट आता है या फिर तीसरा टाइप आता है उसका नाम है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन के अंदर से क्या होता है, लेफ्ट और राइट का सिंबल दोनों की तरफ से कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, इस प्रकार से उसका सिंबल रहता है फुल आउटर जॉइन का, याद रखना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेफ्ट एंड राइट रिलेशन का डाटा यदि आउटपुट टेबल में मिसिंग होता है तो उसे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो रिलेशन अलजेब्रा में फुल आउटर जॉइन नेचुरल जॉइन पर क्या होता है, आधारित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इक्वल की कंडीशन होनी चाहिए, दोनों रिलेशन में जॉइन एट्रीब्यूट का नाम समान होना चाहिए। आउटपुट टेबल में बात करें तो आउटपुट टेबल में कॉमन और जॉइन एट्रीब्यूट को एक ही टाइम लिखा जाता है। कौन कौन से, कॉमन वाला और जॉइन एट्रीब्यूट दोनों को दोनों यहाँ पर लिखे जाते हैं। ये रहा उसका सिंटेक्स, आर और एस के मध्य अपने लगाया फुल आउटर जॉइन, जहाँ पर आर और एस क्या है, रिलेशन है गाइज। आगे बात करते हैं वैसा का वैसा क्या किया अपने, ऊपर वाला जो डाटा था सेम यहाँ पर कॉपी कर दिया। क्या किया, जो दो टेबल थी, एक स्टूडेंट वाली थी एक कोर्स वाली थी, इन दोनों के मध्य मेरे को क्या लगाना है, इन दोनों के मध्य लगाना है फुल आउटर जॉइन को मेरे को लगाना है। लगाने के लिए क्या किया मैंने, सिंटेक्स को यूज़ किया। सिंटेक्स को जैसे यूज़ किया ना गाइज, सबसे पहले अपन बात करते हैं लेफ्ट वाले की तरफ से। लेफ्ट वाले में कौन कौन सी, सारी की सारी आइडिया लिख दो, जैसे 1 2 3 4, 4 कहता हूँ 5 आ जाता है, सारी ऐसा आइडिया आ गई यहाँ पर। फिर बात करते हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम के बारे में बात करें ना गाइज, तो यहाँ पर कौन कौन सा आएगा, ABMP आ गया, ABMP आ गया, ठीक है। लेकिन फिफ्थ वाले में कोई भी नहीं है क्योंकि फिफ्थ वाले के अंदर से कॉमन नहीं है। फादर्स नेम के अंदर से बात करें तो XYZ आ जाता है, और 5 के पास में कुछ भी नहीं है तो नल आ जाता है। दूसरा बात करते हैं CID। CID के अंदर से जो कॉमन पार्ट हैं C1 और C2 आ जाता है, नीचे वाला जाते हैं ये वाला नल और ये वाला नल आ जाता है, और C3 इसके पास में रहता है क्योंकि उसके पास में था। यहाँ पर देखो C3 ये वाला डाटा है ना, इसके पास में था। आगे बात करते हैं CN के बारे में, तो CN में OS आ जाता है, DBMS आ जाता है। नीचे की जो कंडीशन रहती हैं किसकी, 3 और 4 के पास में यहाँ पर नल आ जाता है, नल आ जाता है। साथ में बात करें तो C++ क्या है, 5 के पास में है। इस प्रकार से आपके पास में फुल आउटर जॉइन का आउटपुट निकल कर आता है। आगे बात करते हैं गाइज, आगे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या लिखा गया, दो टेबलों को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल और मिनिमम नंबर ऑफ टपल कितने होंगे। तो याद रखना मैक्सिमम जो टपल होंगे ना, मैक्सिमम होंगे वो m×n होंगे, जबकि मिनिमम बात करें तो 0 होगा, ठीक है। आउटपुट रिलेशन में आते हैं, याद रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रूफ है। इस प्रूफ के बारे में बात करें कि किस प्रकार से m×n आता है और 0 आता है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रूफ के अंदर से सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम कंडीशन की। मिनिमम में 0 किस प्रकार से आता है, दो टेबल मैंने यहाँ पर ले ली, जैसे 1 2 3 ले लिया, ABC ले लिया, XYZ ले लिया। इधर कोर्स में बात करें C1 C2 C3 आ गया। C1 के बारे में बात करें तो XYZ आ गया, और SID 4 5 6 आ गए। यहाँ पर क्या है कि आपको कोई डाटा मिल रहा है कॉमन वाला, नहीं मिल रहा। तो कोई भी डाटा नहीं मिल रहा तो यहाँ पर क्या आ रहा है गाइज, 0 आपके पास में आ रहा है। आउटपुट क्या है, जो भी वो आपके पास में टेबल बनकर आएगी वो ब्लैंक आएगी। ब्लैंक का मतलब क्या आ गया, 0 आ गया। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। क्वेश्चन देख लेना एक बार दोबारा से कि दो टेबलों को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम नंबर ऑफ टपल के बारे में पूछे तो याद रखना 0 आ सकते हैं, और मैक्सिमम बात करें तो m×n आ सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम की कंडीशन के बारे में। तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या कहती है, m×n कहती है। उसी के बारे में चर्चा करते हैं गाइज। m×n की कंडीशन, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एक टेबल ले ली स्टूडेंट की और दूसरी ले ली मैंने कोर्स की। तो जब इसको आप अप्लाई करते हो, जैसे SID की वैल्यू 1 आ गई, SN की A आ गई, FN की AX आ गई। CID में बात करें अपने पास में तो m×n आ जाता है। m×n कैसे आ जाता है, आउटपुट के बारे में बात करें तो SID क्या है, 1 1 है। यहाँ पर SID क्या है, 1 है। तो सारी चीज़ों को साथ में रख लेगी, 1 को और 1 को रख लेगी। यहाँ पर 1 1 रख लिया। फादर्स नेम क्या आ गया, फादर्स नेम मेरे पास में A है गाइज, तो AA आ गया सभी में। स्टूडेंट नेम क्या जाता है, AA आ गया, और फादर्स नेम अक्स है, अक्स आ गया। CID के बारे में बात करें C1 C2 और C3 को यहाँ पर कंपाइल करके रख दिया जाता है, तो आपके पास में आउटपुट निकल कर आता है m×n आता है। ये था किसके बारे में, जो कंडीशन मैंने ऊपर दी गई थी। आगे बात करते हैं
जो एम इंटू एन की कंडीशन होगी ना, ऐसे तो आप कुछ भी लगा सकते हो, ऐसा याद रखना, पर लेकिन नेचुरल ज्वाइन करना वर्क ही कराना ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ऐसे तो आप लेफ्ट वाला लगा लोगे, राइट वाला लगा लोगे, तो इसके अंदर से बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन नेचुरल ज्वाइन ही आपको अप्लाई करना है। आगे बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टपल आपसे हमेशा पूछे जाए तो याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बराबर होते हैं कार्टेशियन में, m इंटू एन और m इंटू एन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है, इस एरो से किया जाता है, किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ से निशान जाता हुआ किया जाता है, लेफ्ट डिवीजन एरो इसको कहा जाता है। यह एडवांस ऑपरेटर होता है, मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर को एडवांस ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर से क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स क्यूरीज या फिर क्यूरीज के इंटरमीडिएट रिजल्ट को सोल्व करने के लिए में अथवा टेम्परेरी क्यूरी को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, याद रखना, असाइनमेंट ऑपरेटर का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बस असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल पूछ सकता है, इसको लेफ्ट एरो डायरेक्शन एरो के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में याद रखना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं गाइज, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इनके मध्य लगाना अपने को, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो, इस प्रकार से लगा सकते हो, या फिर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसके, आर इंटू आर क्रॉस सी से भी किया जा सकता है। ये था किसके बारे में, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में था गाइज। ये वाली क्लास में ये समाप्त करते हैं। और जो नेचुरल जॉइन था ना, नेचुरल जॉइन के बाद में अपन क्या था, आउटर जॉइन था, वो आउटर जॉइन अपनी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैंने कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके बता चुका हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास में बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।